नमस्कार, गुड इवनिंग। आज यहाँ फिर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से हम सब लोग यहाँ हैं। पीछे से साथ ही जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जा रहे हैं और ये सब मोमबत्ती जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं एक विशेष कारण से है। आज है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर वो दिन है जब राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह, इन तीनों ने देश के लिए शहादत कबूल की थी। काकोरी कांड हुआ था, आज से कोई 100 साल पहले की बातें हैं, लेकिन ये दिन एक तरह से शहीदों का दिन है, मार्टियर्स डे है, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी की। और खास बात ये है कि इस दिन वही हुआ जो अंग्रेज नहीं चाहते थे। एक हिंदू कुर्बानी दे, मुसलमान कुर्बानी दे, वो था, लेकिन अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों एक साथ जाएं, ये अंग्रेज नहीं चाहते थे। तो जिन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें जोड़ने का प्रतीक है। देश की शहादत के लिए, देश की आजादी के लिए ये जो एक यूनाइटेड स्ट्रगल था, उसका प्रतीक है। आज हमारे इस आंदोलन में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ भी यही खेल हो रहे हैं। यहाँ पंजाब को बाकियों से काटने की कोशिश हो रही है, कोई सिखों को बाकियों से काटने की कोशिश हो रही है। आज सरकार क्या चाहती है? हाँ, ये पंजाबियों का एजिटेशन है, वो जो सिखों का एजिटेशन है। पंजाब और हरियाणा के लोग जुड़ के खड़े हो जाएं, ये कबूल नहीं है। और यहाँ इस बॉर्डर पे हम यही प्रयास कर रहे हैं और यही सरकार को परेशान करता है कि यहाँ सब तरह के लोग एक साथ खड़े हो रहे हैं। आज हरियाणा में बड़ी मजेदार और फुहड़ सी घटना हुई। बीजेपी के लीडर्स ने फास्ट किया। मेरे को लगा चलो भी अच्छा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तुम भी थोड़ा व्रत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं, इन्होंने व्रत किस चीज के लिए किया कि हम SYL कनाल का मुद्दा उठाएंगे। SYL कनाल का मुद्दा अचानक कैसे याद आ गया आपको? कि हम हरियाणा के किसानों को बताएंगे कि तुम पंजाब के किसानों के साथ खड़े हो तो पहले उनसे SYL का पूछो। मतलब क्या कि हम पंजाब के किसान को और हरियाणा के किसान को लड़ाने का काम करेंगे। अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट दुनिया में बांटते हैं। तू राष्ट्रवादी नहीं है, तू ये है, तू खालिस्तानी, तू पाकिस्तानी। और खुद क्या काम कर रहे हैं? इस देश के 2 इलाकों को खुल्लम खुल्ला बेशर्मी से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, जब जुड़ रहे हैं, पहले इतने सालों के बाद हरियाणा और पंजाब का किसान कंधे से कंधा जोड़ के खड़ा है इस आंदोलन में। अब ये इनके पेट में दर्द कर रही है और बेशर्मी से कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, जुड़ नहीं जाना। देखो SYL का मामला है, देखो तुम उससे जाके लड़ो, इसके साथ खड़े मत हो। ये राष्ट्रवादी कहते हैं? देशद्रोही हैं ये लोग, जो इस देश के एक इलाके को दूसरे इलाके से, एक समाज को दूसरे समाज से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से तोड़े, मैं तो उसे देशद्रोही बोलता हूं। और देश के एक इलाके के दर्द को दूसरे से जोड़ना, ये सच्चा देश प्रेम है। जब तमिलनाडु में सूखा होता है और हरियाणा का किसान वहां जाता है, इसे मैं देश प्रेम बोलता हूं। और ये जो कर रहे हैं कोशिश, ये देशद्रोह की कोशिश है। SYL की बात कहते हैं, बीजेपी वाले हमसे पूछते हैं आप पंजाब के किसानों के साथ खड़े होने, मेरे भाई मेरे साथ हैं, पंजाब के किसानों से खड़े होने से पहले इनसे SYL का सवाल पूछो। मैं बीजेपी वालों से पहले एक सवाल पूछ लेता हूं, ये सवाल कांग्रेस वालों पे भी लागू होता है। 2 साल थे, 2014 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई, उस वक्त पंजाब में भी बीजेपी की सरकार थी। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, पंजाब में भी बीजेपी की सरकार। तो पहले तो मुझे बीजेपी बताए कि जी जब आपकी सरकार दोनों जगह थी और केंद्र में भी आपकी सरकार, केंद्र में बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी, पंजाब में बीजेपी और अकालियों की सरकार, आप मेरे से सवाल पूछो। इससे पहले तो आप बताओ 2014 से लेकर 2017 तक आपने क्या किया इसके लिए? इतना ही अगर आप SYL के लिए आपका दिल दुख कर रहा था तो आपने तब क्यों ना दिया? और जो हरियाणा के नेता अपनी दुकान चलाने के लिए SYL की बात करते हैं, उनसे ये भी पूछ लो कि भाई जो हरियाणा के हिस्से में पानी आता है, जो शुरू से है, उसका कोई हिस्सा दक्षिण हरियाणा को आज तक क्यों ना दिया? ये किस खुदा ने तय किया कि दक्षिण हरियाणा को तभी पानी मिलेगा जब SYL बनेगी? ये तो किसी ने नहीं लिखा था ना।
हरियाणा के हिस्से का पानी आपने दक्षिण हरियाणा को देना नहीं है और दक्षिण हरियाणा को लटका के रखो, नहीं नहीं SYL जब आएगी तब तुम्हें पानी मिलेगा, मैं तो नहीं दूंगा, पड़ोसी के घर से जब आएगा तब मैं तुम्हें दे दूंगा। ये कोई तर्क हुआ? झूठा तर्क और सिर्फ बांटने की नीयत से किया जाने वाला तर्क। उसके खिलाफ आज पंजाब और हरियाणा का किसान खड़ा है। मुझे तो पता लगा आज बीजेपी के नेताओं ने किया तो कई जगह से किसानों ने भगा दिया इन लोगों को कि भगाओ यहाँ से, भी ऐसी बातें मत करो, ये तोड़ने का काम नहीं चलेगा। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, इस देश की शहादत के इतिहास को याद करने का दिन है। और याद रखिए, इस देश को आज़ाद करने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख सब ने मिलकर कुर्बानी दी थी। तो आज रामप्रसाद बिस्मिल को, अशफाकुल्ला खान को और ठाकुर रोशन लाल को जब हम याद करते हैं तो उनके बहाने उन सैकड़ों क्रांतिकारियों को, शहीदों को याद करते हैं। याद रखिए, जो मेव इलाका है जिसके बारे में पता नहीं आज ये कैसी कैसी बातें करते हैं, इस इलाके ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। इस इलाके ने अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं, मुगलों के खिलाफ भी बगावत की थी। ये लोगों को याद नहीं रहता। ये जो मेवात है, जिसको आज पता नहीं देशद्रोही और पता नहीं कैसी कैसी बातें कहते रहते हैं, जब मुगल आए उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाने वाले पहले हिंदुस्तानियों में से मेव थे। हमारे साथ एक इतिहासकार है मेव की, अभी उनको बुलाऊंगा नहीं, मेवात की एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार आज हमारे बीच में यहाँ पे खड़ी हैं। यही मेव हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी बगावत की। ये बगावत का जो इतिहास है, ये हमें याद दिलाता है कि इस देश के किसानों ने बार बार अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। चाहे वो मोपला का संघर्ष हो केरला का, चाहे वो चंपारण का हो, बारदोली का हो, ये जो तमाम संघर्ष थे, किसानों ने इस देश की आज़ादी के लिए किसानों ने संघर्ष किए। इस देश की आज़ादी के लिए किसानों ने कुर्बानियां दी। इसलिए आज हम जब इसको याद करते हैं, आज के शहादत दिवस को, तो हम इस देश के किसानों की कुर्बानी को याद करते हैं, किसानों की जो सम्मिलित शहादत है उसको याद करते हैं और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं कि ये सिर्फ किसानों का प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विद्रोह है, विप्लव है, जिसमें किसान उस निजाम को, उस सत्ता पे सवाल उठा रहे हैं जिसने इसे इतने समय तक दबा के रखा। और जिस तरह से किसानों के तमाम संघर्ष सफल हुए हैं, ये संघर्ष भी सफल होगा। इस संकल्प के साथ हम सब ने मोमबत्ती उठाई है, मोमबत्ती को जाके बैरिकेड पे रखेंगे और आज का अपना मार्च पूरा करेंगे। धन्यवाद।